ये मदद करी थी तो मेरे उस समय पे ये बंदा मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत से दोस्त हैं, बहुत से मित्र हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी के बुरे वक्त में खड़े होते हैं। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। वही 11:15 बजे तक मौसम सही था। 12:05 हो गए हैं, 10 मिनट, लेकिन गर्मी ने अपनी वही गति पकड़ ली है जो गति उसे नहीं पकड़नी चाहिए। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को बहुत गर्मी लग रही है यार। आए सोया चल रहे हैं ऑफिस। मुझे एक ज़रा मीटिंग में भी जाना है, बट आई एम वेटिंग फॉर द कॉल टू कम। देखते हैं, चलो गाइस, सी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ओए होए, व्हाट आर यू लुकिंग एट? अभी उसकी दृष्टि में कोई मानता ही नहीं। समझ रहे हो? दृष्टि बता रहे कि तू अज्ञानी है, तेरे को भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जिसे भगवत प्राप्ति होती है वो छपवाता थोड़ी समझ रहे हो? कि मेरे को भगवत क्या प्राप्ति। सुनना शुरू करा हुआ क्या है, भगवत प्राप्ति? आनंद आ जाता है। महाराज जी उसके बाद क्या जय हो प्रभु। बहुत गुड मॉर्निंग। सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा दिन गुजर रहे होंगे आप सबके, बहुत बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, फिट होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। नहीं भी हैं तो स्टार्ट सेइंग कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं सारे बिल उतार रहा हूँ, मेरे सारे लोन उतर गए, मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना है, मैं शॉपिंग भी कर रहा हूँ, मैं नज़ारा भी ले रहा हूँ, मेरे घर के हाउस होल्ड भी चल रहे हैं, मैं जो पाना चाहता हूँ उसके लिए भी वर्क कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द गॉड। नहीं भी हो रहा ना, फिर भी ये कहना है। देखो, लोगों से आप उम्मीद रखते हो, है ना, कि यार मैं इसके उस समय पे ये मदद करी थी तो मेरे उस समय पे ये बंदा मदद करेगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत से दोस्त हैं, बहुत से मित्र हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी के बुरे वक्त में खड़े होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत है तो पैसा देते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, किसी प्रकार की भी सपोर्ट चाहिए, लोग इस तरह सपोर्ट देते हैं, चाहे वो पैसे की सपोर्ट हो, किसी प्रकार की सपोर्ट हो, है ना। जो आपको सपोर्ट, आपकी मदद उस वक्त पे कर रहा है जब आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, तो समझो वो स्वयं नारायण है, भगवान श्री कृष्ण है, जो उसके रूप में आपके तक आए। समझ रहे हो? चाहे वो आपके पुराने समय पे कितने भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, किसी प्रकार का सिस्टम रहा हो, आप एक दूसरे को मारने काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, लेकिन दोनों में से किसी का भी वक्त आया और उस वक्त पे जाके इंसान खड़ा हो जाए। पैसे की ज़रूरत है, पैसा लेके खड़ा हो जाए, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट लेके खड़ा हो जाए, कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है, कॉन्टैक्ट्स लेके खड़ा हो जाए। बस उस वक्त पे उस बंदे की इज्जत रखना, क्योंकि वो बंदा भी अपनी ईगो तोड़ के आया है, और आप हमेशा दिल में ये लेके चलना कि मेरे नारायण खुद आए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात?
लोगों से उम्मीद उतनी का रखें जितनी का आप सह पाए। कई बार इसका उल्ट हो जाता है भाई, वो कर्म ही होते हैं जो चीज़ें घूम के इंसान तक आती हैं, लोग करते रह जाते हैं और जब उनका समय बुरा आता है उनके साथ एक भी बंदा नहीं खड़ा होता। तो हमें प्रैक्टिस उसी चीज़ की करनी है कि आप अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे, मुसीबत भी आएगी, अकेले ही आपको सामना करना है। सिर्फ और सिर्फ एक बंदे पे विश्वास सब साथ छोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण नहीं आपका साथ छोड़ेंगे। एक सांस में बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं एक सांस से बात करता हूँ तो मेरी डायलॉग डिलीवरी की प्रैक्टिस होती है, मेरी मेरा जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसमें फंबल नहीं होता। सो मतलब ये बातें आपसे करके तो मेरी एक्टिंग की भी प्रैक्टिस बढ़िया होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भगवान क्या? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील। भगवान 5 धातु से बनता है भगवान, 5 धातु के हैं हम इंसान, 5 धातु में मिल जाना है इंसान, तो इसलिए भगवान। थैंक यू भगवान। भगवान पे, हर चीज पे विश्वास करें। मैं चिल्लाता जाऊंगा, तब तक चिल्लाऊंगा जब तक आपके कानों में आके माधव कहने ना लग जाए कि यहाँ तुझे थैंक यू कहना है, यहाँ तुझे थैंक यू कहना है, यहाँ तुझे थैंक यू कहना है। सुबह उठे हो थैंक यू, टुडे इज़ माई बेस्ट डे थैंक यू, खाना पहला खाया उसके लिए थैंक यू। उस एक एक चावल के दाने को शुक्रिया करना है। कौन से खेत से, न जाने कहाँ से आपके तक वो चावल चल के आया, पता नहीं। जिस किसान का वो चावल होगा, पता नहीं वो फायदे में बिका या घाटे में बिका, लेकिन फिर भी उसने हमें, किसान ने खाना दिया। यार कितना शुक्राने वाली बात है भाई। ओहो, इमोशन यार, इमोशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया। अब आपने मार्केट में ऐसे लोग देखे होंगे, आपके आसपास ही होंगे, मैनू तो रब ने बिल्कुल सही नहीं बनाया, मेरी शक्ल नहीं सही हैगी, मेरी बॉडी नहीं सही हैगी, की बनाया मैनू मेरे रब ने, ऐदां दा ही बनाना सी, इस तरह का ही बनाना था, तो मुझे क्यों भेजा दुनिया में। ये मैं मेरे तरह के डायलॉग बोल रहा हूँ। जब मैं मोटा हुआ करता था, भगवान से ये भी कहता था कि यार मैं अब थक गया हूँ लोगों की बातें सुन सुन के। हे मेरे भगवान, मुझे बीमार करके पतला कर दो, लेकिन पतला कर दो यार। लेकिन नो गट्स, नो ग्लोरी। वो प्रोसेस जिसके चर्चे होने थे, बीमार होके पतला हो जाता तो दुनिया शायद उतनी इज्जत ना करती, दुनिया शायद उस प्रोसेस की इज्जत ना करती। पतले हुए, बॉडी बनाई, सब भगवान ने करा। बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन दिल में ये भी आता था कि इनके मुंह भी बंद कराने हैं। वहां पे भी मैं भगवान के पास ही जाके रोया हूं। आज तक भी मैं मेरे भगवान के सामने ही रोता हूँ। कई बार यहाँ इमोशनल बात हो जाती है या कभी कहीं भी हो जाती है, तो आई फील दैट इमोशन, दैट्स वाई। बट अदरवाइज मेरा भगवान तो इस तरह है भी, मेरा दोस्त, मेरा सखा, मेरा भाई, मेरी जान, मेरी जिंद, मेरी एवरीथिंग। मुझे हक है उनसे बातें करने का, मुझे हक है उनसे चीज़ मांगने का, जैसे मेरे को मेरे पापा मम्मी से हक है ना चीज़ मांगने का। और मुझे ये भी पता है कि मैं जो भी मांगूंगा उनसे मुझे मना नहीं करेंगे वो, क्योंकि मैं वो भाव समझता हूँ और मैं उस भाव की बहुत इज्जत करता हूँ। जब बच्चा अपने माँ बाप से कुछ मांगता है, तब उन्हें वो छोटा 6 महीने का या 1 साल का बच्चा ही नजर आता है, चाहे आप 30 साल के क्यों ना हो जाओ। मैंने ये वो भाव ना महसूस करा है भाई। कितना भी कुछ हो जाएगा, जो आप मांगोगे वो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस तरह का ही विश्वास अपने भगवान पे, इस तरह का ही विश्वास। मेरा ना, मैं आपको कल बताता हूँ, मैंने ना परसों लिखी पहली लाइन कि थैंक यू भगवान जी,
मेरा ना क्रिप्टो में बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सब कुछ हो रहा है। मेरा ना एक कॉइन फंसा हुआ था कम से कम 2.5-3 साल से भाई, 2.5-3 साल से मेरा एक कॉइन फंसा हुआ, उसका रेट ही नहीं आ रहा, उसका रेट ही नहीं आ रहा। और मैंने भी जिद पकड़ी हुई है, मैं कहा जब तक मेरे मुताबिक रेट नहीं आएगा मैं नहीं बेचूंगा इसको, चाहे कुछ हो जाए। भगवान की अपार कृपा हुई। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे भी प्रॉफिट हुआ है, तो आप इन लोगों के जीवन में भी प्रॉफिट लेके आना। मेरे को कल फ़ायदा हुआ चंद अमाउंट का, बहुत खुश मैं, इतना मज़ा आ गया ना, मैं बता नहीं सकता। ठीक है जी, मैंने उसमें से कुछ राशि अपने दोस्त को भेजी जिसने मेरा दिमाग फिक्स करा, आशीष राज बिट कीकर, क्योंकि उसने भी ये चलन चला रखा है कि अगर आपको मेरी बात सुनने से फ़ायदा होता है तो आप मुझे ग्रेटिट्यूड भेजें, कुछ भी अमाउंट का ग्रेटिट्यूड भेजें, लेकिन भेजें। मैं भी वो कर रहा हूँ, और जब से मैंने वो करना शुरू करा ना यार, मैजिक हो रहा है भाई। ये जो दिल है ना, ये भगवान यही सिखाना चाह रहा है, दिल बड़ा रखो यार, दिल बड़ा रखो। इतनी खुशी कल हुई, इतनी खुशी कल हुई भाई, मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने आप को अलाइन कर लो, सब कुछ पालोगे आप। ये चीट कोड मान लो, कुछ मान लो, भगवान का स्पेशल मैसेज मान लो, कुछ भी मान लो भाई, ये चीज़ें जीवन में अप्लाई कर लो भाई अप्लाई, मज़ा आ जाएगा जीवन में। रोना धोना, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ख़त्म होनी ही नहीं है। जैसे खुशी नहीं ख़त्म होनी, ऐसी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होनी है। जब इंसान अपनी किस्मत को, अपने आप को, अपनी किसी भी प्रकार का भगवान ने आपको बनाया है, उसने सोच समझ के बनाया है। जब हम इंसान उसके बनावट पे हम उसको गाली देते हैं, उसको सुनाते हैं, तब उसको बहुत बुरा लगता है। और एक बात याद रखना, हर एक बंदा इस दुनिया में स्पेशल है, स्पेशल टैलेंट है, यूनिकनेस है, और उसका भी इस तरह का समय आएगा जब भी वो किसी चीज़ को छुएगा वो सोना बनेगी। चाहे वो रिक्शे वाला, चाहे वो कचरा उठाने वाला, चाहे वो ब्लैंकेट वाला, चाहे वो जोमेटो वाला, चाहे वो बड़ा आदमी, चाहे वो मीडियोकर आदमी, चाहे बिलो पॉवर्टी आदमी, सब पे भगवान समय देता है। और जब तक वो समय ना आए तब तक यू हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मुझे बोल बोल के मेरा डिक्शन बहुत बढ़िया हो गया भाई। आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मेरी हिंदी में पंजाबी टच आता था, लेकिन मैं इतना हिंदी में बात करा हूँ, मैं इतने हिंदी गाने सुने हैं, इतने हिंदी गाने मैंने गुनगुनाए हैं, मेरा वो पंजाबी टच चला गया भाई। तो मेरा हर तरफ से फायदा हो रहा है भाई। आप तो सिर्फ व्यूज के लिए ही सोच रहे हो कि माधव व्यूज के लिए फला ना, मुझे व्यूज उससे चाहिए, मेरे को उसकी नजर में बहुत सुपरस्टार बनना है भाई। दुनिया ना अभी देख रही हो कि मैं कौन हूं, मेरे भगवान को पता है मैं कौन हूं, उसने मुझे भी बता दिया है मैं कौन हूं। सही वक्त, गीता क्या सिखाती है? समय तय है, हर चीज का समय तय है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। So that's it. You don't have to worry about anything. जिसने आना है उसने आना है, जिसने जाना है उसने जाना है। बेफालतू की चिंता। मैं आपको एक वो बताता हूं, कई लेडीज हैं, उनके आदमी ईमानदारी से काम भी कर रहे हो, ठीक है जी, ईमानदारी से काम ही कर रहे हो, लेडीज़ घर पे बैठ के यही सोचती रहती हैं कहीं उसका अफेयर तो नहीं चल गया, कहीं उसका ये तो नहीं चल गया। 2 दिन इस तरह की प्रैक्टिस करती हैं, तीसरे दिन उनकी वेवलेंथ सेट हो जाती है। कुछ भी ऊपर नीचे कोइंसिडेंटली हो रहा हो, लेकिन उनकी पत्नियों को क्या लगेगा? शक तो मुझे पहले ही था, लगता है कुछ ना कुछ कर आया, कुछ ना कुछ कर आया, कुछ ना कुछ कर आया। अब जब पत्नी पति के पास गई, उसने उसको हक करा, तो उसमें से स्मेल लेडीज परफ्यूम की आ रही है। भाई ये भी तो हो सकता है कि जो बंदे से वो आते वक्त घर से मिला हो,
वो अपना बीवी का परफ्यूम लगाया हो। मैं कई बार मैं खुद स्मेल, मुझे जब बहुत मीठी वाली स्मेल मेरा मन करता है ना, जब मीठी सी स्मेल लेने के लिए मैं मिक्स करता हूँ परफ्यूम, एक मम्मी वाला मार लिया परफ्यूम, एक अपना मार लिया, वो मिक्स करके जो मज़ा आता है वो आई कैन ओनली अंडरस्टैंड। अब देखो, चाहे वो अपनी पत्नी का ही परफ्यूम लगा के आ गया हो और उसने उसको हक कर लिया और उसके बाद जाकर उसकी पत्नी ने हक कर लिया हो और उसके बाद कलेश हुआ हो, क्यों? क्योंकि आपने वेवलेंथ सेट कर ली। 10-15 दिन बाद आप क्या देखते हो, आपके पति के साथ सच में ही कोई ना कोई सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव चीज पे एनर्जी दे रहे थे। आप ये सोच रहे थे कि इसकी गर्लफ्रेंड ना हो, वो हो गई। जैसे मैंने कल कहा कि मेरा टायर ना पंचर हो जाए, वो हो गया। आप गलत चीज पे क्यों एनर्जी दे रहे हैं? आप ये कहें कि मेरा पति बहुत लॉयल है मेरे साथ, मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए वो एक क्या कहते हैं, दिन रात एक कर सकता है। भाई ये वेवलेंथ सेट कर लोगे ना। अगर आपका पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पत्नी, उनके दिल में भाव भी होगा ना 1% किसी को देखने का भी, वो भी ख्वाब गायब हो जाएगा। किसी को आप बांध के नहीं कुछ करवा सकते यार, इंडिपेंडेंटली है सब कुछ। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना। मुझे ये बात बताओ, चाहे गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, आपके साथ वो 3 साल हो गए शादी के लिए, रिलेशन में आप आ गए होंगे 2 साल से 3 साल से, 3 साल से आके आप उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या करने जा रही है, क्यों करने जा रही है, किस तरह करने जा रही है, क्या कर रही है, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा, फलाना। ये बंदों के लिए भी और लेडीज के लिए भी। जब आप उसके जीवन में नहीं थे तो तब भी उसका आप हिसाब रखते थे। जब आप तब नहीं उसका हिसाब रखते थे तो आप अब भी क्यों हिसाब रखेंगे? जब आप भी अपना पास्ट भुला के उसके साथ जीवन में जुड़े हैं तो वो भी अपना पास्ट भुला के आपके अपने जीवन में जुड़ा है। तो ये बांधना क्यों? लेट क्यों हो गए? जल्दी क्यों नहीं आ रहे? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? दवाइयाँ खाने से तो अच्छा इंसान 1-1.5 घंटा अपने दोस्तों में के साथ बैठ जाए। और ये हर पत्नी को, हर गर्लफ्रेंड को ये चीज़ एहसास करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बंदे घरों में खुश चाहते हो तो उन्हें 1-1.5 घंटा 2 घंटे अपने मी टाइम के लिए दें, उन्हें स्पेस दें। जितना इंसान खुलता है उतना वापस आता है वो, और जितना बंधता है वो आगे ही जाता है, पीछे नहीं देखता। क्या कर रहा होगा? अबे करना क्या है? अगर उसका लॉयल रहने का मन नहीं करता ना तो वो शादी भी नहीं करता। अगर उसका लॉयल रहने का मन नहीं करता वो रिलेशन में भी नहीं आता। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और मैं खास करके इस तरह का हूं इंसान जिसके साथ जुबान हो गई है। जब तक हूं फिर हूं, जब खत्म है फिर तू कौन और मैं कौन। ना तेरी बुराई मेरे को करनी है, ना तू मेरी बुराई किसी के पास करना, और ना मैं तेरा कैरेक्टर असैसिनेट करूंगा किसी के सामने, ना तू मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करना किसी के सामने। दैट्स व्हाट आई बिलीव। I've never disrespected any girl from the back। बेशक मुंह पे मेरी बहस हुई होगी, मैं बहुत बदतमीज आदमी था पहले, बहुत गाली वाली भी देता था, लेकिन सीखा ना यार मैंने। I've learned it। दुनिया मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी बदतमीज ना हो, गालियां ना दे, फलाना ना दे, और मैं खुद भी इस आदत से परेशान था कि नहीं यार, मैं हर एक के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, मैं हर एक को गाली नहीं दे सकता। मैं इंसान को इंसानियत समझने लगा ना। मुझे किसी ने समय नहीं दिया, मुझ पे सब ने तोहमत लगा दी ये चीज़ की बदतमीज है, एरोगेंस है, फलाना है, ये है, वो है। भाई सीख रहा हूँ, क्या उम्र है मेरी? 22-23 का था मैं। आज सब मिलके 22-23 वालों को तुम चूजा कहते हो, और मैंने 22 की उम्र में लव स्कूल सीजन 3 कर लिया था, 21 की उम्र में स्टार प्लस का सीरियल कर लिया था, और 23 में मैंने फिल्म एज अ हीरो कर ली थी। अब बताओ, मैं यहां सीखने आया हूं। आई विल कीप लर्निंग एवरी डे। मुझे नॉलेज से प्यार है और मैं नॉलेज हमेशा लेता रहूंगा। इसलिए चिंता मुक्त, बी लाइक अ किड। आनंद लेना है। सुबह उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बिना ब्रश करे मन कर रहा है खाने का तो खाओ, उठते ही रियलिटी शो देखने का मन कर रहा है तो करो, किसी की नहीं सुननी।
क्योंकि घर में कहने लगता है हूँ नहीं रहा, उठे हैं ब्रश तक कर ना, मन जो करेगा भाई करूँगा। बच्चों में हम बचपन में थे, कुछ भूख लगी होती थी, जैसे रात को केक कटा तो हमारा रात को तो पेट भर जाता होता। हम जैसे ही सुबह उठते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, सबसे पहले फ्रिज में जाके केक ही खाना, ब्रश भी नहीं करना। और हमारे माँ बाप इतने अच्छे, मैं उनके लिए इतना ग्रेटफुल हूँ, मेरे इतने सपोर्टिव माँ बाप मिले, उन्होंने कभी रोका ही नहीं हमें। वो कहते हैं जो करना है करो, जो खुशी दे रहा है वो करो। हाँ, जहाँ उनको लगता था कि यहाँ अब समझाना पड़ेगा, फिर वहाँ वो कान पकड़ के भी समझाते थे। लेकिन हमारी मस्ती के लिए, हमारे फन के लिए कभी नहीं, कुछ किसी के लिए भी नहीं रोका। अगर घर वाले इतने अच्छे थे तो तभी उनके संस्कारों की वजह से मैं आज इतनी अच्छी बातें कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे किसी लाइन में डाला होगा, वहीं से तो चीज़ें सीख पा रहा हूँ। मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि अपने माँ बाप के लिए शुक्राना करा कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या है। थैंक यू करना सीखें गाइस, हर चीज़ का थैंक यू कहना सीखें। मैं कह रहा हूँ सामने वाला बंदा हैरान ही हो जाए, मैं तो थैंक यू थोड़ा कम नहीं किया मैंने, फिर भी थैंक यू क्यों कह रहे हैं। और हंस के दिखा दो क्या जा रहा है, हंस के दिखा दो। बंदों के लिए तो मैं हंस सकता हूँ, जैसे कोई भी मेहनती बंदा है, कोई भी बंदा है, मैं उसके लिए तो हंस सकता हूँ, थैंक यू, है ना। अब यहाँ थोड़ी पंजाब में थोड़ा है, थोड़ा ना ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं। अब यहाँ पे किसी लेडीज़ को देख के स्माइल कर देंगे तो कहते बस औरतें तो लाइन मारा ला बस वही। अब ये फिर अहंकार की बात आ जाएगी, एरोगेंस की बात आ जाएगी। अब मैं क्या कहूँ यार, लाइन क्या मारनी यार। तुम लोग मतलब कह लो भी मेरे जोन में बिलो एवरेज भी नहीं आते हो। लड़कियां जो सोचने लग जाती हैं भी माधव हमें देख के असरा या फलाना, भाई मैं क्या बताऊं। मैं आपकी एज ए ह्यूमन रिस्पेक्ट करता हूँ, एज ए सब कुछ रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब आप ये सब समझेंगे कि मुझे देख के ये कर रहा है, वो कर रहा है या इस तरह कर रहा है, तो एक्सक्यूज मी, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, ठीक है जी। और आपको भी बता दूं, अगर आप हीरोइन बन रहे होंगे ये सोच के कि माधव आपको देख रहा है, तो आप मेरे बिलो एवरेज में भी नहीं आते। जो मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं उससे कम से कम 100 किलोमीटर दूर हो जाता हूँ। 100 मीटर भी नहीं, 100 किलोमीटर। जो मुझसे बात करना चाहता है मैं उसको गले से लगा लेता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार में फर्क नहीं पड़ रहा। कोई जा रहा है तो मैं खुश हूँ, कोई आ रहा है तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अपना मन हैप्पी रखना है, और जहां मेरा मन हैप्पी अनहैप्पी हो रहा है, कोई बंदा अनहैप्पी कर रहा है, कोई महफिल अनहैप्पी कर रही है, या कोई किसी रूम की वाइब अनहैप्पी कर रही है, कोई खाना मुझे अनहैप्पी कर रहा है, या मैं बेशक पूजा पाठ करते ही मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल या अनहैप्पी सा फील हो गया, मैं उसी वक्त उठता हूँ और बाहर चले जाता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और 5-10 मिनट में आपने मेरे को सही वाइब नहीं फेंकी, मैं चला जाऊंगा भाई। मेरे को ये अपना कचरा नहीं करना है। चुगली करोगे, मेरे को अपना कचरा नहीं करना है। मैं बड़ी मेहनत लगी अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए, बहुत अपने आप की तपस्याएं करी हैं, बहुत उतार चढ़ाव से मैं गुजरा हूँ। मुझे अब चुगलियाँ बुगलियाँ मुझे लेना देना ही नहीं है किसी से कुछ। मुझे मेरा एम पता है क्या है, मुझे उसी एम की तरफ फोकस करना है, और मुझे एक कदम अपने एम की तरफ बढ़ाना है रोज 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 रोज। थैंक यू सो मच गाइज, मेरी ये वीडियो सक्सेसफुल बनाने के लिए, सो बढ़िया बनाने के लिए, सो हिट बनाने के लिए थैंक यू। बहुत अच्छे व्यूज़ देने के लिए मैं बहुत शुक्रिया हूँ। हमेशा आप सबका आभारी रहूँगा। आई लव एवरीबडी लव्स मी। आई लव यू गाइज। कीप ग्रोइंग। अपना एम सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुछ बनना है, और कुछ बन के ही रहेंगे, कुछ हो जाए। जीवन में आपको कोई मोटिवेट करे ना करे, माधव आपके साथ हमेशा है। जीवन में आपको लगे कि यार सारी वीडियोस देख ली है माधव की, तो ऐसे ही रैंडमली कोई वीडियो उठा के देख लेना, क्या पता उस वीडियो में आपके लिए मैसेज हो, और उस मैसेज से आपका दिन बन जाए। दिन बनने के बाद आपको आइडिया वो आप अपने बिजनेस में लगाओ, बिजनेस के बाद आप उसके बाद करोड़ों कमाओ, करोड़ों कमाने के बाद आप मुझे भी 1 आधा करोड़ दे दो। सही है कि नहीं? अगर मैं ना आइडिया देता तो वो करोड़ों कहाँ से आते? अगर भगवान मुझे आइडिया ना देते तो आप तक कैसे आता? इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। जितना अमीर मैं बनना चाहता हूँ, उतना ही अमीर मैं आप सबको बनता देखना चाहता हूँ। जितना ही मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, उतना ही मैं आप सबको सक्सेसफुल होना देखना चाहता हूँ। जिस तरह का मेरा माइंडसेट है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आए जाए, नो प्रॉब्लम, इस तरह का मैं आपको बनाना चाहता हूँ। अब बुरे शब्द नहीं बोलने हैं किसी को,
लड़ना नहीं है, जवाब नहीं देना है मौके पे, जवाब सुन लेने हैं, सामने वाला जो कह रहा है उसका सुन लेना है, उसके बाद किल देम विद काइंडनेस, खत्म कहानी। समझ रहे हो? इससे क्या होगा? आपकी जुबान गंदी नहीं हुई, दूसरे बंदे के दिल में ही आप बदतमीज नहीं बजे। मैं हमेशा मेरा रिएक्शन रहा है, जिसको सबने कलेश कहा है, बदतमीजियां कहा है, गाली गलौज कहा है, मेरा हमेशा रिएक्शन रहा है, मैंने एक्शन शुरू नहीं किया। मैं हमेशा कभी भी रूट कॉज रहा ही नहीं हूं, लेकिन मेरी वो चीज़ बड़ी दिखा दे। अब क्या करें, बड़े लोगों की इतनी सी आए भी बहुत बड़ी सनसनी बन जाती है। आई एम ब्लेस्ड विद दैट एंड आई नो आई एम सुपरस्टार एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।